हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हों और आप लोग की जो प्रिपरेशन चल रही है क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन की वो भी बहुत ही अच्छी चल रही है। आज हम बेटा ग्रामर का जो हमारा एक सेकेंड जो चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे मोडाल्स, इसको हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट भी होता है कहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं, कहाँ पर मी का यूज़ करते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि कुछ चीज़ें सेम थिंग्स को बताती हैं, वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नोट क्या करेंगे, हम यूज़ क्या करेंगे। कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम शुड यूज़ करें कि मस्ट यूज़ करें, या फिर आउट टू यूज़ करें, या फिर हम हैड टू का यूज़ करें। तो इन सारी डाउट्स को लेकर मैं आ गया हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, समझिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग जो हम करने वाले हैं बेटा इसकी हम डिफिनीशन से करने वाले हैं। मोडाल्स की डिफिनीशन क्या होती है सबसे पहले उसको समझो, और एक चीज़ और जानो कि मोडाल्स आता कहाँ से है। तो आपने वर्ब पढ़ा होगा, जब वर्ब को हम डिवाइड करते हैं उसके ऑक्सिलरी के बेस पर, जब हम वर्ब को ऑक्सिलरीज के बेस पर जब हम डिवाइड करते हैं तो दो टाइप्स के ये वर्ब निकल के बाहर आते हैं, जिसको हम नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब जो हम बोलते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है मोडाल्स। तो एक चीज से आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि भैया मोडाल्स क्या है। तो मोडाल्स एक हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स क्या है बेटा, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ये आपका डाउट क्लियर होगा। मोडाल्स अगर आपसे कोई पूछ देता है अच्छा प्राइमरी में और मोडाल्स में क्या डिफरेंट है। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, मोडाल्स जो होती है वो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हो गया या फिर मोडाल्स जो हो गया, इनमें अंतर क्या है। देखो बहुत सारा अंतर होता है। एक छोटा सा मैं आपको डिफरेंट बता रहा हूँ। जैसे मोडाल्स क्या होता है कि मोडाल्स सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एग्रीमेंट करता है, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो मोडाल्स सबके साथ एग्रीमेंट कर देता है। कोई भी सब्जेक्ट होगा मोडाल्स सबके साथ एग्रीमेंट करता है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अगर मैंने राम लिख दिया, राम के साथ भी हम कैन लगा सकते हैं, कैन को यूज़ कर सकते हैं। हमने राम एंड श्याम लिख दिया, राम एंड श्याम के साथ भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो है वर्ब आते हैं बी हैव डू, मतलब बी में इज एम आर वॉज वर। एक दिन हम वर्ब का आपको पूरा का पूरा चैप्टर में वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, आप देख लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो बी हैव डू होता है बेटा, तो आप बताओ राम के साथ अगर मुझे इज एम आर में ऑप्शन हो तो मैं इज के साथ यूज़ करूँगा, राम के साथ इज एग्रीमेंट करेगा। लेकिन अगर यही राम एंड श्याम हो जाए तो क्या हम इज यूज़ कर सकते हैं? कभी नहीं, हम वहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। बेटा सेम कंडीशन, यही एक डिफरेंट है इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी में मोडाल्स। तो ये तो हो गया हमारे कि मोडाल्स है कहाँ से, आया कहाँ से। तो ये जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट होता है। अब बात करेंगे इसके डिफिनीशन पे कि मोडाल्स का डिफिनीशन होता क्या है। देखो मोडाल्स क्या करता है ना कि वर्ब के एटीट्यूड को और जो उसका मूड होता है ना उसको चेंज करके रख देता है। क्या करता है बेटा मोडाल्स क्या है, ये एटीट्यूड और मूड को चेंज करता है। मेन वर्ब के एटीट्यूड और मूड को चेंज करके रख देता है। एग्जाम्पल जरा समझिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा कि ही कैन डू इट, और मैंने यहाँ पे लिखा ही मे डू इट। मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा है ही कैन डू इट, और यहाँ पर मैंने लिखा है ही मे डू इट। ये बता रहा है कि भैया ये कंफर्मेशन, इधर इनकी एबिलिटी बता रहा है कि इस काम को कर सकते हैं, और मे जो है ये बता रहा है कि थोड़ा सा इसमें संशय है, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि शायद वह इस काम को कर सकता है। तो इसने क्या किया, देखो इसने इसको इस मेन वर्ब के एटीट्यूड को चेंज करके रख दिया। तो मोडाल्स वही होता है बेटा, मूड और एटीट्यूड को चेंज करके रखता है। तो अगर इसका डिफिनीशन लिखना तो लिखोगे इट चेंज द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ मेन वर्ब। समझ में आ रहा है, मेन वर्ब के मूड और एटीट्यूड को चेंज करके रख देता है। मोडाल्स को कितने अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। मेन जो हमारी जो समझने वाली बात है वो ये है कि कितने अच्छे से मोडाल्स को समझ रहे हैं। देखो हम अलग अलग कैन का यूज़, मे का यूज़, सेल का यूज़, विल का यूज़ जो हम पढ़ेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा डाउट हमारे क्रिएट हो जाते हैं। यार इसके साथ अभी तो ये बताए थे, फिर इसके साथ क्या यूज़ होगा, इसके साथ क्या यूज़ होगा, बहुत सारे डाउट हमारे बाहर निकल के आते हैं।
लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं बेटा इस तरीके से पढ़ोगे तो आप चाहे कहीं से भी मोडाल्स से क्वेश्चन आ जाए, आप कैन और मे में कंफ्यूज नहीं होंगे, शैल मस्ट में कंफ्यूज नहीं, शैल और शुड में विल में कंफ्यूज नहीं होंगे, शुड मस्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। देखो सबसे पहले तुमको ये पता करने पड़ेगा कि ये जो मोडाल्स है वो फाइनली शो क्या क्या करता है। ये जो मोडाल्स है वो फाइनली शो करता क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले ये बताता है परमिशन, परमिशन के बाद ये बताता है एबिलिटी, एबिलिटी के बाद ये बताता है कैपेसिटी, कैपेसिटी के बाद ये बताता है ऑब्लाइजेशन, ठीक है, ऑब्लाइजेशन ये विश भी बताता है, ये पॉसिबिलिटी भी बताता है। समझ में आ रहा है? ये इतना तुमको अभी याद करना। इन सब चीजों को जो बताता है बेटा वही होता है हमारा मोडाल्स, ठीक है। अब मोडाल्स में कौन कौन से वो वर्ब आते हैं उसको भी आप जान लो। चलो मोडाल्स में कौन कौन से, ये तो हो गए भैया ये क्या शो करते हैं, इनकी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स इनके लिख लो कौन कौन से हैं वो जो आते हैं मोडाल्स में, जैसे कैन हुआ, कुड हो गया, मे हो गया, राइट हो गया, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, हैड, हैव टू, लिख लो बेटा यहाँ पे, आउट टू लिख लो, नीड लिख लो, डेयर लिख लो, ठीक है। और ये जो मैंने इसको बताया कॉन्सेप्ट बताया उसमें एक चीज और नोट कर लो, नेसेसिटी और करेज। देखो यार ये हो गया मोडाल्स, वर्ब हो गए हमारे, और ये हो गया बेटा कि मोडाल्स शो करता क्या क्या है। समझ में आ रहा आपको? जब आपको ये दोनों चीज याद हो गया समझ लो मोडाल्स तैयार है। क्या है? मोडाल्स आपका बिल्कुल ही तैयार है। अब देखो कैसे आपको इतना पता चल गया एलिमेंट्स में ये आ गए। अब जरा देखिएगा यहाँ से इस बात को तो आपको याद हो ही गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो अब मैं जो यहाँ समझाने वाला हूँ उसको देखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ और समझ जाओगे कि मोडाल्स को कितने अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। जैसे अब हमको ये पता करना है कि परमिशन कौन कौन से इसमें से शो कर सकता है, तब जाके हम डिफरेंट पता करेंगे। एबिलिटीज में से कौन कौन सा शो कर सकता है, कैपेसिटी क्या क्या शो करता है, विश को शो करने वाले कौन कौन से मोडाल्स हैं, ऑब्लाइजेशन को शो करने वाले कौन कौन से मोडाल्स हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं अगर बात करूँ परमिशन का, मैंने यहाँ पे परमिशन लिख दिया, चलो भैया कॉन्सेप्ट परमिशन मैंने लिख दिया। अब परमिशन को जो शो करता है वो कौन कौन से मोडाल्स हैं, तो इसको भी जान लो। कैन भी है, मे भी है, समटाइम्स हम विल का भी यूज करते हैं। ये तीन चीज ऐसी हैं, तीन मोडाल्स पर वैसे हैं जो परमिशन को शो करता है। अब जब ये परमिशन को शो करता है तो अब हमारा ये आ गया कॉन्सेप्ट, अरे यार एक बात बताओ, कैन भी शो कर रहा है, मे भी शो कर रहा है, विल भी शो कर रहा है, अगर किसी ऑप्शन में तीनों आ जाए किसको यूज करोगे? यही बात, यही चिंता तुमको सता रही है ना, इधर जाओ। अब यहाँ से अलग समझो, कैन जो लगता है वो हमारा इनफॉर्मल परमिशन के लिए लगता है, इनफॉर्मल। मे जो लगता है वो फॉर्मल परमिशन के लिए लगता है। विल जो होता है इन फ्यूचर की बात करता है। अब जरा बताइए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब अगर हम पढ़ते हैं कैन का यूज अलग पढ़ते हैं, मे का यूज अलग पढ़ते हैं, विल का यूज अलग पढ़ते हैं, तो उससे समझ में आने वाला नहीं है। स्मार्ट पढ़ाई करो, चीज़ें बहुत अच्छे से कैप्चर होंगी। अब देखिए जैसे मान लो इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, इनफॉर्मल लेटर भी पढ़ाओगे तुमने, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, अगर कोई ऐसा प्लेस जो ऑफिशियल हो वहाँ पे हमको परमिशन लेना है तो हम मे का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। जैसे स्कूल हो गया, किसी कैंपस वगैरह में जा रहे हो, किसी कॉलेज में जा रहे हो, मतलब ऑफिशियल जितने भी हैं प्लेस, वहाँ पे तुम जाने से पहले क्या बोलते हो? स्कूल में जाने से पहले क्या बोलते हो? भाई इंटर करना है क्लास में बोलते हो ना मे आई कम इन, क्यों बोलते हो? वहाँ पे तुमको बोलना चाहिए कैन आई कम इन, नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। मे इसलिए बोलते हो बेटा क्योंकि मे ऑफिशियल प्लेस है। समझ में आ रहा है? कैन क्या होता है, जैसे एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ, ऑफिशियल, ऑफिशियल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल से मान लो फ्रेंड्स वगैरह हैं आपके, तो फ्रेंड्स वगैरह में हमको ऑफिशियल की ज़रूरत नहीं, वो इनफॉर्मल में आता है, अनऑफिशियल होता है। तो वहाँ पे हम जब परमिशन लेना होगा किसी से तो हम कैन का यूज़ करेंगे। किसी का इरेजर लेना है, रबड़ लेना है,
फ्रेंड्स सर्कल है अपना, वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि वो इनफॉर्मल है और मे क्या है, फॉर्मल है। तो वहाँ पर हम जो फॉर्मेलिटी शो करने वाले हैं वो मे से ही करेंगे, क्योंकि वो हमारा फॉर्मल है। विल यू प्लीज लेट मी गो, क्या आप मुझे जाने दोगे? तो फ्यूचर में अगर परमिशन की बात कर रहा है तो हम विल का यूज़ करेंगे। तो इस कंसेप्ट के साथ बेटा आपको पढ़ना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको, जैसे मान लो ऑब्लाइजेशन है, क्या बेटा, ऑब्लाइजेशन है। ऑब्लाइजेशन कौन कौन शो करते हैं इसमें से? जैसे मस्ट भी शो करता है, शुड भी शो करता है, और आपका हैव टू भी शो करता है। हैव टू को थोड़ा सा इसमें करना, आउट टू, आउट टू जो होता है वो भी ऑब्लाइजेशन को शो करता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है भैया, अगर तीनों ऑप्शन आ जाए तो ये जो करेगा वो फर्म, एकदम स्ट्रिक्ट। अगर ये बोल दिया यू मस्ट गो तो तुमको जाना ही चाहिए, यू मस्ट नॉट तो तुमको नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? ये जो शुड होता है ये सिर्फ एडवाइस करता है, मतलब हमने बोल दिया तो मानो तो वाला, ना मानो तो भी वाला। आउट टू मतलब मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटीज को जो बताता है वो हमारा आउट, जैसे तुमको ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, अगर वहाँ पे मस्ट और शुड है तो शुड यूज़ करोगे, लेकिन अगर आउट टू है तो तुमको आउट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मोरल चीज़ें बता रहा है। तो इस तरीके से बेटा आपको पढ़ना है, चीज़ें कौन कौन सी कॉमन है उसको नोट करना, फिर उसको डिवाइड करना। ऐसे हमारा मॉडल्स बहुत अच्छे से ही तैयार हो। आई होप कि आपको इस चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं इसमें केवल आपको बेसिक चीज़ समझाने का प्रयास मैंने किया कि डिफिनीशन क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या करता है, और इसमें कौन कौन से मोडाल्स, मतलब मोडाल्स वर्ब में क्या क्या आता है, और चीज़ों को मैंने समझाया कि कैसे आपको पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आया होगा बेटा, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें हमने जो कंटेंट तैयार किया है वो बहुत ही अच्छा 2023-24 के जो बोर्ड्स के जो पेपर होंगे बेटा, उसमें एक एक चीज़ मैंने आपको जो बताया है एकदम नई चीज़ें हैं, और एक नए तरीके से आपको पढ़ाने का मैंने और समझाने का प्रयास भी किया है, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट कर लेना, समझने का प्रयास करना, और अगर आपको चीज़ें जहाँ भी नहीं समझ में आई होंगी वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमको ये वाली पॉइंट समझ में आ गया, आपको दोबारा समझाया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल बनो। देखो, सहायता करनी चाहिए, सहायता करोगे तो तुम्हारी सहायता अपने आप भगवान करने वाला है। थैंक यू।